भिंड में सुरपुरा पेशाब कांड थमने का नाम नहीं ले रहा है। जाने माने ग्वालियर हाईकोर्ट के चर्चित वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल मिश्रा संवर्ण समाज के सैकड़ों लोगों एवं वकीलों के साथ भिंड पहुंचे और उन्होंने एसपी ऑफिस पहुंचकर एडिशनल एसपी को ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने सुरपुरा मामले को लेकर कहा कि पेशाब कांड बिना जांच के फर्जी है, इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए और जो भीम आर्मी एवं जाटव समाज के नेताओं ने सनातन धर्म एवं ब्राह्मण समाज को लेकर अभद्र टिप्पणी की है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। इतना नहीं, अनिल मिश्रा ने कहा कि दमोह में हुए मर्डर के बाद जो ओबीसी समाज के लोगों के घरों पर हमला बोला गया, आगजनी व तोड़फोड़ की गई, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा जो संवर्ण समाज व ओबीसी समाज पर SC/ST एक्ट लगाए जाते हैं वह 99% झूठे होते हैं। एडवोकेट अनिल मिश्रा के भिंड पहुंचने पर संवर्ण समाज के लोगों के द्वारा जाति आरक्षण खत्म करो के नारे भी लगाए गए। अनिल मिश्रा ने कहा कि समाज में अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अनिल मिश्रा ने कहा कि ग्वालियर में अंबेडकर मूर्ति विवाद के बाद उन्हें गालियां व धमकी दी गई है, मगर उन लोगों के खिलाफ FIR नहीं हुई है, बल्कि उल्टा मेरे खिलाफ ही FIR दर्ज कर ली गई है। मेरे खिलाफ 3 FIR दर्ज हुई हैं। उन्होंने कहा कि संवर्ण समाज के लोगों को यदि इंसाफ नहीं मिलता है तो हम समझेंगे कि पुलिस बलहीन हो चुकी है और फिर हमें अपने बल का प्रयोग करना पड़ेगा। वहीं एडिशनल एसपी संजीव पाठक ने कहा कि ज्ञापन के माध्यम से संवर्ण समाज की 3 मांगे हैं। जांच उपरांत दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही गई है। अनिल मिश्रा ने पेशाब कांड के आरोपियों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें इंसाफ दिलाने की बात कही है। ओबीसीयों पर केस लगाए जाएं तो उसकी कोई सुनवाई नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे ज्ञापन देने आए हैं कि यह पुलिस प्रशासन कम से कम हमारे अगर आवेदन आते हैं उन पर गंभीरता से विचार करे और उन केसों में अगर वाकई में सत्य पाए जाते हैं तो कार्रवाई करें, अन्यथा उन केसों को निरस्त करें, FIR लगाए। क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन ये दिया है लाहौर के केस में, जो दमोह का केस है उसमें, कि 1 घंटे में FIR करेंगे, एविडेंस चेक कर रहे हूँ। दूसरा, जितने केस हैं उनमें अभ्यावेदन पर जांच करके उसमें भी अगर FIR लगती है तो वो लगाएंगे, ये आश्वासन। सुरपुरा में क्या प्रोग्राम है? सुरपुरा हम जाएंगे, उन्हें साहस देंगे कहीं, और हम उनसे और आप सभी से आपके साहस के द्वारा ये कहते हैं, आप सब लोग साथ हैं, कि हम उसमें पूरी तरह से आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। न्यायालयीन जो प्रक्रिया है उसे भी मैं और मेरे साथी लोग ही लड़ेंगे। हमें उसमें कोई वकीलात नहीं, हम वकील जरूर हैं, लेकिन हम एक घर और परिवार की दृष्टि से कार्य। तो क्या आप निर्दोष मानते हैं उन लोगों को? बिल्कुल 100% सभी SC/ST एक्ट के केस जितने होते हैं 99.99% वो सब फर्जी होते हैं। इसीलिए आप अगर गूगल पे कभी डाटा निकालेंगे तो 99% केसों में हमेशा बरी हुआ है आदमी, किसी को। उन्होंने धार्मिक भावनाओं को लेकर जो अवैध टिप्पणी करी है उस पर अभी तक मामला दर्ज नहीं हुआ, इसलिए वो हमेशा धार्मिक भावनाएं, देवी देवताओं को गाली देते हैं। पुलिस प्रशासन दबाव में रहता है, इसलिए उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं करता। वो जो सत्ता पक्ष है वो वोट की राजनीति के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए वो उन पर पुलिस प्रशासन को रोकता है कि कार्रवाई न की जाए। उसमें CCTV फुटेज भी सामने आए हैं। CCTV फुटेज हो, अरे मेरे को देखो ना, मेरे अगेंस्ट तो पूरे कम से कम 10 लाख पड़े होंगे, गाली, जूते, फलाना ढिमाका, जान से मारने की धमकी, गोली मारने की धमकी, फिरौती देंगे, वो सुपारी देंगे। कौन सी आज तक FIR हो गई? बल्कि उल्टी 3 FIR में भुगत रहा हूँ, एक मुंबई में, एक नागपुर में, एक ग्वालियर में। लेकिन मैंने कह दिया है कि अब हर जिले में एक FIR करो, मैं मानूंगा। थाने में खड़े होकर ब्राह्मण समाज मुर्दाबाद के नारे लगाए, उस पर क्या उन्होंने? उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नहीं करते कार्रवाई तो ब्राह्मण समाज नहीं, पूरा सनातनी निकल के इस सत्ता को, प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को विशेषता उसका जवाब देगा। और अगर हमारे पुलिस प्रशासन इसमें निष्फल होता है, अगर बलहीन है, तो हम में इतना बल है कि अगर सिर से ऊपर बात निकल चुकी है तो हम बल से भी कार्रवाई करेंगे। दमोह में घटना हुई है उस बात को लेके, और साथ ही सवर्ण समाज के लोगों के साथ जिस तरह का जो अशोभनीय बातचीत हुई है उस चीज़ को लेकर डॉक्टर एडवोकेट अनिल मिश्रा के नेतृत्व में यहाँ के स्थानीय परशुराम सेना, करणी सेना और अन्य जितने भी सवर्ण समाज के लोग हैं उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में इन्हीं चारों मुद्दों को लेकर उनके द्वारा कि प्रकरण में जांच के उपरांत ही अन्य कार्रवाई की जाए और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो निरपराध है उसको किसी भी तरह की सजा या अपराध उसके ऊपर दर्ज ना हो। इन्हीं बातों को लेकर कि कार्रवाई के संबंध में उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया। हमारे पुलिस प्रशासन के द्वारा भी यही उनको आश्वासन दिया गया है कि किसी भी तरह से
जांच के उपरांत ही किया जाएगा। न्यायपूर्ण कार्रवाई होगी और किसी भी तरह से एक पक्षीय कार्रवाई नहीं होगी और ना ही हम कर रहे हैं। और इसमें कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी हम सत्य तक पहुँचे और उसे हम भिंड से श्याम सुंदर उपाध्याय की